दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों आपके सामने पेश है हमारे स्वामी विवेकानंद जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसको यूथ डे भी कहते हैं, युवा दिवस। तो क्योंकि उन्होंने युवाओं में एक नई जागृति, एक नई ऊर्जा उन्होंने पैदा की और पूरे विश्व में उन्होंने के बिल्कुल एक महान काम किए। और उनकी महानताएं और उन्होंने अपने जो है विश्व मंच पर उन्होंने अपने विचार रखे और भारत की अलग पहचान बनाई। और उन्होंने हमारे देश के युवाओं के लिए स्पेशल उन्होंने संदेश दिया कि इन पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, इनके लिए सारी वो सुविधाएं होनी चाहिए जो इनको ज़रूरत है, जिससे कि ये देश का निर्माण कर सकें, भारत को नंबर 1 बना सकें, तकनीकी क्षेत्र में हर क्षेत्र में वो ये अव्वल नंबर के मतलब नागरिक बन सकें। तो दोस्तों उसी आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए और मैं अपनी एक रचना मैंने उनके लिए लिखी है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विवेकानंद जी के ऊपर मैंने एक अपनी रचना लिखी है, कविता लिखी है, वो आपके सामने पेश है। तो आप सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है कि विवेकानंद तुझे सलाम। तो दोस्तों उन्होंने जो अपने विचार रखे वो मैं अपनी इस कविता के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। युवाओं को जगाने वाले, युवाओं को जगाने वाले, युवाओं को इंस्पायर करने वाले, यूथ वर्क को दिशा देने वाले, हे संत तुझे सलाम, हे संत तुझे सलाम। युवाओं को जगाने वाले, युवाओं को इंस्पायर करने वाले, यूथ वर्क को दिशा देने वाले, हे संत तुझे सलाम। विश्व पटल पर भारत को शिरोमणि बनाने वाले, विश्व पटल पर भारत को शिरोमणि बनाने वाले, हे महापुरुष तुझे सलाम। आशाओं को पंख देने वाले, आशाओं को पंख देने वाले, हे संत तुझे सलाम, हे संत तुझे सलाम। धर्म की नई परिभाषा, उन्होंने धर्म का एक स्पेशल तरीके से विचार रखे। जो अमेरिका में जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने जो विचार रखे, उन विचारों में ऐसी सार्वभौमिकता थी जो कहते हैं कि विश्व कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, वो भावना उन्होंने उन विचारों में प्रेषित की। तो वहाँ के जितने भी धर्माचार्य थे पूरे विश्व लेवल पे जो वहाँ आए हुए थे वो इतने प्रभावित हुए कि मतलब जो है पूरे मिनटों में जो है पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी छा गए थे। तो मैं उन्हीं की बातों को यहाँ रख रहा हूँ अगली पंक्तियों में कि धर्म की नई परिभाषा रचने वाले, धर्म की नई परिभाषा रचने वाले, विश्व पटल पर लहराने वाले, हे महापुरुष, हे महापुरुष, हे विवेक आनंद के विवेकानंद, हे विवेक आनंद के विवेकानंद, तुझे सलाम, तुझे सलाम। धर्म की नई परिभाषा रचने वाले, तुझे सलाम, तुझे सलाम। यूथ वर्क को दिशा देने वाले, हे महापुरुष तुझे सलाम, तुझे सलाम। आगे की पंक्तियां दोस्तों, दे दिया जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन बचपन से ही उन्होंने पूरा जीवन जो है अपनी भारतीय माँ के लिए, पूरे देश के लिए अपनी साधना में बिताया। उसके बाद में जब वो उसके योग हुए तो उन्होंने पूरा जीवन जो है अपने देश के लिए दिया, देश के लिए दिशा दी, देश में जो है और विश्व लेवल में जो है उन्होंने अपना संदेश दिया कि भाई पूरा विश्व एक मानव है, मानवता के बैनर तले जो है काम करना चाहिए हमें और सबको जो है विकास करना चाहिए। तो उसी में जो है आगे की जो पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ कि दे दिया जीवन, दे दिया जीवन माँ भारती को, दे दिया जीवन माँ भारती को, सुख चैन खोया इंसानियत जगाने, दे दिया जीवन माँ भारती को, सुख चैन खोया इंसानियत जगाने। विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद को सलाम, युवाओं को इंस्पायर करने वाले महापुरुष विवेकानंद जी को सलाम, विवेकानंद जी को सलाम, विवेकानंद जी को सलाम। तो दोस्तों आज मैंने जो है ये विवेकानंद जी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी और आपको ज़रूर ये पसंद आएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस विवेकानंद जयंती पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रिक्वेस्ट है और इनसे इंस्पायर ज़रूर आप करें और अपने बच्चों को अवगत कराएं कि जो भी महापुरुष होता है, देखिए महापुरुष है वो कहीं के जो कोई भी महापुरुष होता है तो उसकी कोई जाति धर्म या वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो बहुत लेवल पर एक उच्च कोटि या हाई लेवल पर जब आदमी पहुंच जाता है तो वहाँ इन चीज़ों का कोई मायना नहीं होता है। वहाँ सिर्फ होता है कि सामने इंसान है, एक महापुरुष है, एक संत है।
और ये जो संत और महापुरुष और देवता या ईश्वर जो भी शब्द जिसके लिए इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो सार्वभौमिक होता है, पूरे विश्व के लिए होता है, वो मानवता के लिए होता है। वो एक ही भाषा बोलता है कि सब में उसको ईश्वर दिखता है, सब जीवों में उसको ईश्वर दिखता है, एक जैसा दिखता है उसको, और वो ये चाहता है कि सब खुशहाल रहें, सबका विकास हो, कोई मतलब दुखी ना रहे, किसी के साथ कोई दुश्मनी व्यवस्था या आपसी भेदभाव किसी तरह की ना हो। ये भाव इनके होते हैं, इसलिए इनको महापुरुष, संत या देवता या ईश्वर जो भी नाम दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं। तो ये भी एक हमारे भारत के महापुरुषों में महापुरुष रहे हैं और उन्होंने स्पेशल काम किए हैं, विश्व लेवल पर काम किए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे महापुरुषों के बारे में हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए, और वो भी कुछ अच्छा करें, जो भी करें अच्छा करें। तो थैंक यू दोस्तों, विवेकानंद जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, फिर मिलेंगे नई किसी टॉपिक पर। थैंक यू।